ठीक है भाई, यहाँ पर देखते हैं। और अच्छा, तो भाई ये आ गए यहाँ। अब हम स्टार्ट लेते हैं। पहला काम तो ये है डिव डॉट बॉक्स। आज भी एक बॉक्स ही बनाना है और स्टाइल बनाएंगे। कहीं तो नहीं आ गया रोज रोज बॉक्स बना के। क्या करना होगा? बॉक्स को वेट देनी होगी, उसके बाद हाइट देनी है, उसके बाद मार्जिन ऑटो कर देना है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर देना होगा। क्या बात है, ठीक है। उसके बाद वो लाइव कर देना है बस। क्या हुआ? ये चीज 100% पर ये बॉक्स इतना आ रहा है, लेकिन ये बॉक्स बड़ा है। बॉक्स हमें थोड़ा छोटा चाहिए, तो 280 कर देते हैं और उसको 300 कर देते हैं। क्या बात है। और इसको एक काम करते हैं, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है भाई, ये बॉक्स आ गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमने पढ़नी है, वो क्या है उनको जरा देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्म। एक प्रॉपर्टी है, उसका क्या नाम है? उस प्रॉपर्टी के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। क्या क्या वैल्यूज हैं उनके नाम देख लो। ट्रांसफॉर्म के अंदर है ट्रांसलेट, रोटेट, स्क्यू, स्केल। ठीक है, ट्रांसलेट, रोटेट, स्क्यू एंड स्केल। ये 4 वैल्यूज हैं जिनके अंदर मल्टीपल्स और वैल्यूज देंगे। समझ लो ये खुद भी प्रॉपर्टीज हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर ये प्रॉपर्टीज आती हैं। समझ गए बात? क्लियर है? जैसे कि मैं यहां आता हूं और लिखता हूं के। इस बॉक्स का कुछ नाम या कोई चीज देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या था? हाँ, सबसे पहले पढ़ते हैं रोटेट। रोटेट 2 किस्म की वैल्यूज लेता है। बेटा काम छोड़ दो, यहां देख लो। रोटेट कितने टाइप्स की वैल्यूज लेता है? 2 टाइप्स। वो 2 टाइप्स की वैल्यू क्या है? टर्न या डिग्री। क्या चीज? टर्न या फिर टर्न, मतलब वही टर्न होना, ये यहां से यहां टर्न हो गया या रोटेट हो गया। ये दोनों रोटेट में ही आती है। रोटेट टर्न की सूरत में हो सकता है और डिग्री। डिग्री मैक्सिमम कितना है? मतलब एक पॉइंट ये रहा, ये यहां से घूम के यहां तक आगे कितने डिग्री हो गए? हाँ 360, जिसको बोलते हैं 1, क्या बोलते हैं? 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर जिसको बोलते हैं। और इसको बोल सकते हैं 1 टर्न, एक टर्न पूरा। 360 बराबर हो गया 1 टर्न के। हाफ टर्न किसके बराबर हो गया? 0.5 टर्न, 180 डिग्री के। ठीक है, बात समझ गया? अब यार डिग्री में भी दे सकते हैं। ये बॉक्स ऐसे कैसे? मैं इसको दे दूं 45 और स्पेस देते हैं साथ कितना? DEG, डिग्री के लिए। आप सेव करो, देखो समझ आई बात? समझ में आया क्या? अब देखो ये इसके लिए नहीं। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, जैसे एक H1 है, चलो इसको ऐसे ही रखता हूं। एक H1 है, ऐसे दिया हुआ है। मैं इस H1 को यहाँ कॉल करूं और इसको बोलूं ट्रांसफॉर्म, और बोलूं रोटेट, और बोलूं 45 डिग्री, वो भी देखो रोटेट होगी। ठीक है, इसको बोल दो 90 डिग्री, तो टेक्स्ट देखो पूरा रोटेट हो गया, टॉप पे चला गया, इसलिए दिखाई दे रहा है ऐसे। और एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ बॉक्स को, फिलहाल सिर्फ टेक्स्ट को ही रखता हूँ। 180 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल यहाँ दिख रहा है। अच्छा, ये इस तरह क्यों दिख रहा है? कोई बच्चा बता सकता है ये क्या चक्कर है? जब देखो 90 डिग्री किया, ये गायब क्यों हो गया? नजर ही नहीं आ रहा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको ये। हाँ
बिल्कुल सेंटर से 90 डिग्री गया हमारे इसके अंदर है। H1 पूरी विड्थ घेर के रखता है। जैसे ये यूं घूमा वो वाला हिस्सा इसका टॉप पे चला गया इससे बाहर। इसका आसान तरीका ये, इसको दो बैकग्राउंड कलर, देखा टॉप पे चला गया। अगर इसको मैं करूं 180 डिग्री, देखो अब इसका हाल ये H1 की जगह कर दो यहाँ पे क्या स्पैन, स्पैन आ गया, ठीक है। और स्पैन को एक काम कर देता हूँ मैं, मार्जिन दे देता हूँ सही होके बैठ जाओ सारे, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं और यहाँ इसको पैडिंग भी देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है भाई। और आगे क्लियर नजर आए, जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब लगा रहा हूँ। क्या होता है फॉन्ट वेट, अब इसके साथ खेलते हैं ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज से। सबसे पहले तो मैं करता हूँ इसको 45 डिग्री पे रोटेट करके देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और ये भी एक प्रॉब्लम करेगा। मैं कर देता हूँ ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। सॉरी वो इनलाइन एलिमेंट है, तो इनलाइन एलिमेंट आपको पता है ना तो हाइट ना तो विड्थ अटेंड करेगा, ना हाइट ना विड्थ होगी तो वो रोटेट भी उस फॉर्म में नहीं करेगा। ये मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया ताकि हमें अब ये इस बॉक्स के अंदर ही फील होता रहे, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी होगी। अगर इसका मैं कलर ऐसे कर दूं चेंज यहाँ से तो आपको नजर आ जाएगा अप्रॉक्स इतना ही, ठीक है। अब इसको मैं मूव कराऊँ 90 डिग्री तो ऐसे होगा, मैं इसको कर दूँ 180 डिग्री तो ये ऐसे हो जाएगा, मैं इसको कर दूँ 360 डिग्री तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल था 360 और 0 पे क्या फर्क है 0 में, हाँ क्या फर्क है, क्या फर्क है भाई, कोई फर्क नहीं है बजायर देखने में, लेकिन एक फर्क है 0 वहीं का वहीं रुका हुआ है, 360 का मतलब है एक चक्कर लगा के आके रुका है, समझे बात। ये बात अभी हमें समझ आएगी यहाँ पर इसको जब हम देखेंगे। खैर अभी इसको मैं हटाता हूँ स्पैन को। यहाँ मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ानी थी उस पर आते हैं, इसको ज़्यादा ही खींच लिया हमने, पैडिंग हटा दो। बॉक्स पर आता हूँ, रोटेशन 45 डिग्री और 90 डिग्री भी है, ठीक है। अब 90 डिग्री में पता चलेगा कैसे ये 90 डिग्री है, इसका आई एम बॉक्स, इससे पता चल गया ये बॉक्स रोटेट है, ठीक है भाई। ये रहा, ये किस वजह से रोटेट हो गया 90 डिग्री पे। अब यही काम मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, टर्न पे मैं करूँ 1 टर्न, 360 का 60 है, या फिर ठीक है लिख दूं 0 टर्न दे दूं। अगर मैं यहाँ पर तो 0 टर्न पर भी ऐसे ही दिखेगा आपको, और 1 टर्न पे भी 0 टर्न 0 डिग्री, 1 टर्न 360 डिग्री। अब इसी चीज को जरा सा इंक्रीज करता हूं और मैं करता हूं 0.5 डिग्री। 1 डिग्री अलग है और 0.5 डिग्री का क्या मतलब हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये ऐसे है, बॉक्स बिल्कुल उल्टा हो गया, है या नहीं। हाँ भाई अली समझ आ गई, मोइन साहब क्लियर। ये है, अब ये क्यों ऐसे यूज कर रहे हैं, ये क्या है, इसको समझते हैं। जरा सा मैं हटाता हूँ, 45 की कर देता हूँ, 45 के लिए क्या होगा 25, 0.25 होगा, 45 के लिए क्या बनेगा 0.25 का हाफ करो, 0.25 तो 90 डिग्री होगा, 0.25 का हाफ होता है 0.125, ठीक है। इसको कट करते हैं, यहाँ से आते हैं डॉट बॉक्स एंड दी पावर एंड दिस एंड दिस, क्या बात।
समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है? अब देखो ये हमें फील हो रहा है हॉवर करने पे ये चीज अप्लाई हो रही है, ठीक है। ऐसे ही है, खैर अभी हम इसको हॉवर को स्टॉप करेंगे, यहाँ आएंगे। रोटेशन है, रोटेशन भी दो किस्म का, एक एक्स एक्सिस पर है, ये देखो ये क्या हो रहा है, उसको मैं अगर कर दूं टर्न की जगह डिग्री में ज़्यादा सही है, 0 डिग्री कर दूं 360 डिग्री, वैसे का वैसे। अब करता हूं 180 डिग्री, ठीक है, और कर दूं 90 डिग्री, ठीक है, हर तरह से मूव करें। कहां गया? अब ये जो रोटेशन चल रही है ना एक्स एक्सिस पर, ये रोटेशन चल रही है। पहले वाली रोटेशन यूं थी ना, यूं रोटेट कर रहा था ना 45 ये, अब यूं रोटेट कर रहा है 90 डिग्री ये है। तो अब बॉक्स की ना कोई विड्थ है इस टाइप की, ये चीज तो बॉक्स नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। अगर वाकई है, इसको जरा सा देखते हैं, 91 नजर आना शुरू हुआ, 95 120 शुरू, बॉक्स यूं घूम रहा है। समझ गए बात? ये अभी हमें एनिमेशन के थ्रू बाद में समझ आएगा, उसके बाद देखेंगे। तो एक रोटेशन की प्रॉपर्टी है रोटेट एक्स रोटेट वाई दोनों है, या रोटेट की प्रॉपर्टी दे दो, बाय डिफॉल्ट वाई वाला काम कर रहा होगा। अगला काम क्या था? हाँ, अगली प्रॉपर्टी है स्केल। स्केल में आप 1 लिख दो कुछ भी नहीं होगा, आप 2 लिख दो तो कुछ तो होगा। क्या हुआ? दुगना हो गया। दुगना, ठीक है। 3 लगा दो तो ठीक है, तिगना हो गया, 4 लगा दो तो चुगना हो गया, ठीक है। जैसे दाना चुगते हैं ना वैसे हो गया। अच्छा, अब 1 ये स्केलिंग आप दे रहे हो, जैसे ही 1 वैल्यू देते हो 2 पास करो तो कहां से बढ़ रहा है ये साइज? बोथ साइड से, ठीक है। इसमें अगर आप लिख दो ना स्केल एक्स, अब 1 लिख दो, 2 लिखो, एक्स एक्सिस पे बढ़ाना शुरू कर, 3 लिखो, 3 टाइम्स अपनी विड्थ बढ़ाएगा, 2 लिख दो, वाई एक्सिस कर दो तो वाई एक्सिस में इंक्रीज करेगा 2 टाइम्स। समझ गए बात? तो मसला तो नहीं आता जी? आवाज आ रही है? ये उससे लग रहा है साउंड जो अभी रिकॉर्डिंग हुई हो। अच्छा भाई, यहाँ पर आ गया वाई और ये। अच्छा, मैं दोनों साथ भी दे सकता हूँ कॉमा लगा के स्केल पर। 1 लिख दूं स्केल पहली एक्स एक्सिस के लिए और ये 3 टाइम्स, या इसको कर देता हूँ 3 टाइम्स, इसको कर देता हूँ 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ मैं डबल वैल्यूज भी पास कर सकता हूँ। समझ गए स्केल की प्रॉपर्टी? ट्रांसफॉर्म में रोटेट आया, ट्रांसफॉर्म में स्केल आया, स्केल स्क्यू, और एक और क्या था? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट पे आओ, अगर बाय डिफॉल्ट लिखोगे ट्रांसलेट पे कुछ नहीं, लिख दो 100 पिक्सल, 100 पिक्सल ट्रांसलेट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, आगे की तरफ चला जाएगा। ये चीज समझाने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या है? 0 पर है, ठीक है, हॉरिजेंटली मूव कर जाएगा। मैं अगर इसको कर दूं 120 तो देखो 120 मूव करेगा। मैं लिख दो 200 तो ये 200 मूव कर गया। अच्छा, x कर दूं, यहाँ पे लगा दूं x तो भी यही बात है, ना लगाऊं तब भी बाय डिफॉल्ट हॉरिजेंटली मूवमेंट होती है। अगर y कर दोगे तो देखो टॉप से इस तरफ मूव करना शुरू होगा। बात समझ आ गई? क्लियर हुई? ठीक है, टॉप से 200। अब बोलोगे इसका क्या फायदा? ये तो हम मार्जिन और पैडिंग और उससे भी कर सकते हैं ना। ये एनिमेशंस में हम या ट्रांजिशंस में यूज करेंगे, वहां का वहां देखेंगे इसको। अभी तक समझ लो ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके लिए। समझ गए क्या हुआ? बस ट्रांसलेट लगाओगे आप, मूव कर जाएगा। अब माइनस में लगाओ तो उल्टा मूव करेगा, टॉप की तरफ जाना शुरू होगा। प्लस में लगाओ तो डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट के लिए भी यही है। अच्छा, ट्रांसलेट के बाद एक और प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है भाई? ट्रांसलेट के बाद जो प्रॉपर्टी है स्क्यू। अबे ये बहुत मुश्किल प्रॉपर्टी है, इसको समझाना बड़ा आसान। एक मिनट, ये देख रहे हो? अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बस ये एनिमेशन के लिए यूज होता है, मुझे नहीं समझ आती इसको क्या बोलते हैं। वैसे इसको उर्दू में स्क्यू लफ्ज जो होता है ना, इसको बोलते हैं मेरे ख्याल
कुछ ऐसा लफ्ज है, तिरछापन होता है किसी चीज का। एक देखो ये रोटेशन है, एक ये रोटेशन है, ये एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाली रोटेशन। एक है रोटेशन है लेकिन ये स्क्यू है, किसी चीज का इस तरह रोटेट हो जाए, ठीक है, कर जाऊँ। अब ये जितना ज्यादा मैं बढ़ाता जाऊंगा ये उतना ज्यादा इसको चेंज करता जाएगा 40 डिग्री, देख रहे हो ये वाली रोटेशन। तो ये हमारे पास है, इसको हमने स्टाइलिंग में यूज करना है। आपको पता चल गई ये मूवमेंट क्या है। बाकी इसको और अच्छे से पढ़ना है तो यहाँ आके देख लेना, स्क्यू इन CSS लगा दो, ये आपको दिखा देगा 2D ट्रांसफॉर्म के अंदर आता है स्क्यू का मेथड। चल जा भाई, इस पे भी दो वैल्यूज हैं x और y की, ठीक है भाई। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास 4 वैल्यूज हैं, क्या क्या? रोटेट, ट्रांसलेट, स्क्यू एंड स्केलिंग। स्केलिंग, रोटेट और ट्रांसलेट ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है। स्क्यू भी सिंपल ही है, जो चीज डिग्री में देते हैं लेकिन उसकी मूवमेंट चेंज है बस। अब उस मूवमेंट को क्या कहते हैं वो पढ़ लेना तो बस खत्म हो जाएगी कहानी। यहाँ पर ये बता देगा, ये देख रहे हो, ये भी यही बता रहा है। वो होता है ना यार, उसको बोलते हैं 3D पे, ऐसे वो आपको उसमें भी मिलता है, वर्ड के अंदर भी नाम देते थे, वो थोड़े से 3D टाइप के इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट दे रहा होता है। ऊपर वाले डिस्क को देखो और इस डिस्क को देखो, जी हाँ, पावर पॉइंट वगैरह में भी मिलता है। हाँ पावर पॉइंट में, सॉरी वर्ड में, पावर पॉइंट के अंदर ये आपको मिलती है हेडिंग्स वगैरह की। अब आते हैं यहाँ पे काम की बात समझते हैं। एक प्रॉपर्टी है उसका नाम है ट्रांजिशन। क्या है? ट्रांजिशन। यहां आता हूं और मैं लिखता हूं, सिर्फ 2 चीजों पे अप्लाई होगा ट्रांजिशन। पहला है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम बता दो जिस चीज को आप ट्रांजिशन करना चाहते हो। अब वो प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी हो सकता है, क्या मतलब? विड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, बैकग्राउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहला काम आ गया, या फिर अगर ऑल लिखोगे तो हर चीज पे अप्लाई होगा। खैर मैं यहाँ पर पहले दे देता हूँ एक चीज आपको समझाने के लिए, बैकग्राउंड, और यहाँ पहले बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। हॉवर पे बैकग्राउंड कलर करता हूँ रेड। अब बात समझनी है आपने, ये देख लो बेटा, हॉवर पे क्या हो रहा है? रेड कलर हो रहा है, सही है। अब इस रेड कलर को मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं इसको ट्रांजिशन के थ्रू लाऊंगा। हॉवर करने पे तो मैंने क्या कहा, किस चीज पे अप्लाई करना? बैकग्राउंड कलर पे, नाम दे दिया बैकग्राउंड कलर, हो गया पहली प्रॉपर्टी का नाम। दूसरा ट्रांजिशन का आपने बताना है ड्यूरेशन। मैं लिख देता हूं 3 सेकंड। सेव किया, आप देखा इफेक्ट पहले वाले और इसके अंदर इफेक्ट देखो। ये जो है टाइम्स के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इसने क्या किया है, चेंज किया। इसको कर दो 5 सेकंड, ठीक है। मतलब कलर्स के दरमियान से होता हुआ आएगा रेड तक, रेड तक आते हुए जो कलर्स मिल रहे हैं उसको, उनसे फेस होता हुआ। बात समझ आई? अब एक और चीज देखते हैं, विड्थ कितनी है? 280। मैं करता हूं विड्थ 400 पिक्सल। हॉवर करने पे यहां देख लो बेटा, यहां देखो, हॉवर करने पे क्या हो रहा है? विड्थ इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये तो फिनिशिंग के साथ नहीं है। बैकग्राउंड कलर इस बार क्या करना है? विड्थ का नाम दे दिया कि भाई विड्थ पर ट्रांजिशन लगाओ। बात समझ आई? इस बार विड्थ को देखो और विदाउट इस ट्रांजिशन के विड्थ का बढ़ना देखो, विदाउट ट्रांजिशन। अच्छा ये ऊपर टाइम दिया हुआ है ना, ट्रांजिशन, ड्यूरेशन और ऑल पे होता है, ठीक है। ऐसे अप्लाई हो रहा है। और अगर मैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी ऑन कर दूं, ड्यूरेशन बता दूं 2 सेकंड्स का ही, बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? अब मैं एक से ज्यादा प्रॉपर्टियां दे दूं, ये भी हो जाए, साथ में हाइट भी बढ़ जाए। हाइट कितनी है? हाइट कम कर देता हूँ, 300 है, हाइट हो जाए 200 पिक्सल। अच्छा अब देखो, हाइट नहीं थी यहाँ पे, अब देखना फर्क, हाइट एकदम झटके से कम हो गई और विड्थ स्लोली स्लोली होगी। अगर मैं यहाँ पर हाइट को भी डिफाइन कर दूं, हाइट और कॉमा लगता है ना, यही नहीं आपसे, अब डिफरेंस विदाउट कॉमा ही। इसी के साथ बैकग्राउंड कलर भी आ जाए येलो, ठीक है। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? यहाँ पर प्रॉपर्टी बात नहीं
कौन सी वाली? कुछ ऑटो पे उठा लेता है, इसलिए उसने, क्योंकि ट्रांजिशन लगी हुई है ना बैकग्राउंड कलर, इस वजह से ऑटो पर उठा लिया। वरना वैसे जो प्रॉपर्टी पास करते, वरना हम इजी वे में यहाँ प्रॉपर्टीज के नाम नहीं देते, हम एक चीज लिखते हैं ऑल, खत्म बात। आप किसी का नाम देने की जरूरत नहीं, आप ऑल प्रॉपर्टी लगाते हैं। बिल फर्स्ट कोई एक प्रॉपर्टी नहीं देनी तो फिर आप उसका नाम ना लो, कोई एक आध पे अप्लाई करना है बाकियों पे नहीं, तो बस वो आप ऐसे कर लो। बात समझ आ गई यहाँ तक? अब इस पर अप्लाई करते हैं काम की चीज, हटाओ इसको, जो ट्रांसफॉर्म पड़ा है वो यहाँ पे अब अप्लाई होगा। ट्रांसफॉर्म करो, इसको रोटेट कर दो। मैं बोलता हूँ 45 डिग्री पे रोटेट करो और लगा दो 3 सेकंड्स। अब देखो लगा, अब रोटेशन में फर्क पता चलेगा। समझ आई बात? अब रोटेशन इसकी कैसे दिख रही? अब अगर मैं इसको करूं 0 डिग्री, कोई फर्क नहीं, लेकिन अब आपको डिफरेंस दिखेगा अगर मैं इसको कर दूं 360। वैसा ही है ना 360 का, लेकिन ओवर करूं 360 का मतलब एक चक्कर लगा कर आएगा। बात समझ आ गई? अभी प्रॉपर्टी है, सिर्फ हमने एक ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, और ट्रांजिशन में 2 प्रॉपर्टीज, क्या क्या? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जिसमें नाम देना होता है प्रॉपर्टी का, दूसरे नंबर पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ये मैंने अच्छा ये दिया है, देखो ऐसे मूव कर रहा है, इसमें वो जो एक्स एक्सिस बताया था ना वो ऐसा है। मैं कर देता हूँ इसको 360 ही, और टाइम लगाता हूँ 10 सेकेंड। बात समझ आई? इस रोटेशन को, वो जो हम उस वक्त देख रहे थे बिल्कुल ही गायब हो रही थी, वो ये वाली रोटेशन थी। इस वजह से ये टाइम क्या देगा लिखा हुआ बेटा, 1 सेकंड के अंदर मूव कराएगा तो ठीक है। नहीं मैं उतना वाह क्या बात है, क्वेश्चन किया आपने, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या पढ़ा रहा था? ट्रांजिशन पढ़ा रहा था। अच्छा भाई ये हो गया। अब इसके साथ मैं कहता हूँ बहुत हो गया भाई, अब आप स्केलिंग भी आ जाओ, स्केल पर आओ और लिखो 2% स्केल हो जाओ। ओ भाई इसने तो डराना शुरू कर दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे सिर्फ स्केल होना और 3 सेकंड में, ठीक है। देखो स्पीड कम हो जाएगी अब, ठीक है, और तेज स्पीड करनी है तो 1 सेकंड। समझे बात? कोई मसला तो नहीं आता? क्लियर? इजी हो गया। अब इस तरीके से आप किसी चीज को स्केलिंग, स्क्यू भी ऐसे ही होता है। अब स्क्यू पता नहीं क्या होता है, स्क्यू को आप यहीं ऐसे देखते हैं, SKEW और 45 DEG डिग्री, ये अब पता नहीं क्या क्या होता है। 360 पे कहाँ जाएगा ये पता नहीं। इसकी ये बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी है। ये तो ऐसा लग रहा है मैं जैकी चैन नहीं छलांगे मारता था जब घूम के 4-5 को। थोड़ा सा इसको कम करें, सभी स्पीड कम कर लूं, ये करके दिखाऊंगा ना। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा ये हो गया ट्रांसफॉर्म, स्क्यू, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, स्क्यू भी हो गया, स्केल हो गया, और अब आता है ट्रांसलेट। क्या है? ट्रांसलेट, TRANSLATE, ट्रांसलेट, और लिख देता हूं 300 पिक्सल। देखो इसके साथ मूव कर रहा है। बात समझ में आई? इसको यूं होवर करेंगे, ये क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। अगर आप इसको ऐसे ही मूव करना चाहते हो 300 प्लस 200 पिक्सल, अब देखो 2 साइड पर आपने मूव करा है, और इन्हीं के साथ अगर लगा दो आप माइनस, ठीक है, अगर इधर प्लस लगा दो, अब एक्स एक्सिस प्लस है, वाई एक्सिस माइनस है, तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर क्या कर सकता हूं, मैं कह रहा था इसको माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं, अब कहाँ जाएगा। ठीक है भाई, सब डायरेक्शन पर ये मूव कर सकता है। बात समझ आ गई? अब एक काम करते हैं, अभी 2 काम एक साथ करते हैं। पहले बोलते हैं भैया आप रोटेट हो जाना, इसने कहा कितना, मैंने कहा 360,
उसने कहा गुड, हो जाऊंगा। फिर मैंने कहा भाई आप एक काम करना, ट्रांसलेट भी हो जाना। इसने कहा कितना? मैंने कहा 300 पिक्सल। और कितने? आप 5 सेकंड में ये काम करना। और भाई मार्जिन ऑटो हटा दो, मुझे बिल्कुल ये कॉर्नर पे चाहिए। अरे ये इतने में ना, ये बॉक्स के अंदर रहना पड़ेगा मुझे। देख रहे हो, ये हॉवर हट जाता है, वो वहां से मूव कर जाएगा, देखना। ओह ये वो डंडा नहीं लगा होता, कोई गोल घूम रहा होता है, ये वैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ रही है, ये एनिमेशन के थ्रू आप इसको मूव करवा रहे हो, ट्रांजिशन। अब एक और प्रॉपर्टी, उसका नाम है ट्रांजिशन डिले। आप कर दो 3 सेकंड। अब आप इस पे हॉवर करो, कुछ नहीं होगा। आपने बोलना है 3 2 1 पिल्ले, उसके बाद चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, एरर दे जाएगा। क्या ओवर लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, नहीं दे रहा है एरर। वैसे कभी कभार ब्लेंडर कर जाता है। तो क्या बोलते हैं यार, वो कहावत एक है ना, वो पता नहीं कौन सा काटा पाँव भी पता नहीं फूक फूक के रखता है, ऐसा कुछ था, कुछ याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट। हाँ, ये 1 टाइम हॉवर किया और ये बॉक्स मूव करके यहाँ आ गया। ठीक है, अब जितनी प्रॉपर्टीज आप इस पर लगाओगे, चेंज करोगे, मार्जिन की, इसकी उसकी जो भी प्रॉपर्टी, वो सब की सब क्या हो जाएंगी, इसी तरीके से इस पर ट्रांजिशन की फॉर्म में अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर, बात समझ आई? अब अच्छा, ये है बॉक्स पर हॉवर। होता है ना, एक बॉक्स के अंदर यूएल है, एलआई मल्टीप्लाई बाय 3 ठीक है भाई। और आते हैं यहाँ पे बॉक्स की, यूएल अच्छा, 1 मिनट, ये है, ये भी बॉक्स ऐसे रखता हूँ, ये भी बॉक्स ऐसे, इस बॉक्स को भी एक बॉक्स में डाल देता हूँ। div डॉट बॉक्स, div डॉट कंटेनर, या बिग बी कर देते उसको, बिग ब्रदर ना। अब डॉट कंटेनर, कंटेनर है और 200 ये कंटेनर शो हो गया। और ये तो हटाओ भाई, पहले ट्रांजिशन की ये प्रॉपर्टी हटाओ। और ये वाला जो दूसरा बॉक्स है ना, इसकी हाइट कर देता हूँ 0 पिक्सल। हाइट मैंने 0 पिक्सल कर दी, तो और साथ में इसका डिस्प्ले कर दिया। हॉवर करने पे एक तो इसकी आ जाए, एक मिनट, यूएल है ना, यूएल को बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। एक चीज देखना, वो याद नहीं आ रही है, ग्रीन कलर देते हैं इसको। अच्छा, डिस्प्ले ही नहीं किया तो कहाँ से आएगा? हाइट 0 पिक्सल। यहाँ एक ब्लेंडर है, इस ब्लेंडर को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए तो अलग से एनिमेशन बनाना पड़ेगा।
कंटेनर है जिस पे मैं होवर करना चाहता हूँ, होवर करने के बाद ये शो हो। एक मिनट, ये कंटेनर है, इसके अंदर लिखता हूँ लॉरेन वाइट। विड्थ है इसकी ओवरफ्लो है, क्या बात। इसकी हाइट कर देता हूं मैं 0 पिक्सल या 2 पिक्सल, 10 पिक्सल बहुत है। अब मैं जरा इसको डॉट कंटेनर, वैसे तो इसको यूएल में बना के रखना, वो बॉक्स वाला होता है ना, वो चीज़ आपको समझा रहा हूँ। जब आप नैप बार पे क्लिक करते हैं एक चीज़ होती है डिस्प्ले ऑन हो जाता है, एक होता है डिस्प्ले लाइटली ऑफ ऑन होता है, तो उसके लिए ये चीज़ बता रहा था। यहाँ तो और हाइड कर देता हूँ, हॉवर पे कर देता हूँ इसकी, हॉवर करने पे हाइड कर देता हूँ इसकी 500 पिक्सल, और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पास करता हूँ इसको, वो क्या है ऑल नेम, और उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर देता हूँ 3 सेकेंड्स। हाँ ठीक है, इसी तरीके से आपके पास होता है नैप बार वगैरह जिन पर आप क्लिक करते हैं खैर, या कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर हॉवर करते हैं वो इस तरीके से ऑन होती हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं अक्सर आपने देखा होगा क्लिक करने पे स्मूथली उनकी हाइट या विड्थ चेंज होती है, तो वो भी ट्रांजिशन के थ्रू होता है। जैसे अगर ट्रांजिशन ना हो तो अब कैसे होगा, देखो आप करते हो तो वो इस तरह शो हो रहा होता है, लेकिन ट्रांजिशन के साथ देखो इस चीज़ को, समझ आई बात, क्लियर हुई? तो वहां पर भी यही चीज़ यूज हो रही होती है। खैर आते हैं, हटाते हैं इसको यहाँ से, अपने इसी कंटेनर पर आते हैं, 200 पिक्सल पर करते हैं इसको भी, और मार्जिन कर देते हैं ऑटो सेंटर करके। अच्छा अब आता है यहाँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में, एक तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देखा, दूसरा हमने देखा ट्रांजिशन डिले, जिसको मैंने कर दिया 0 सेकंड, कोई डिले नहीं चाहिए। उसके बाद ट्रांजिशन के अंदर एक आध और प्रॉपर्टी है, वो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये क्या है, ये कुछ भी है भाई, इसको बोल दो इजी। हॉवर करने पे क्या हो रही है, हाइट चेंज हो रही है। या एक काम करता हूँ, हाइट के बजाय इसको मैं जो है ना ट्रांसलेट ही करता हूँ। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट, जो कि y एक्सिस से कराऊंगा, और उसको मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना पिक्सल हुआ, 300 पिक्सल। मूवमेंट दिख रही है इसकी, इस मूवमेंट को आपने नोट करना है। अब जरा आते हैं ईज इन है, ईज इन आउट। इस मूवमेंट और उस मूवमेंट में जरा सा डिफरेंस है। अब ये मूवमेंट के डिफरेंस ऐसे समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ लाइटली से आपको बताया, या और भी है वैसे ही बताता हूँ, बने बनाए पहले से। ये क्यूबिक में बहुत अलग अलग है, ये वाला आप उठा लो एक, कोई पता नहीं क्या क्या वैल्यू है, समझ आई? और इसके इस मूवमेंट में कितना फर्क था, स्लोली और एकदम तेज हो गए, नीचे आके एकदम स्टक हो गए। ये मूवमेंट आप खुद बना सकते हो, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको एक ट्रांजिशन है, इसको हटाओ, इसके बाद सिर्फ नाम दे दो ईज इन, ईज दे दो कुछ। अच्छा ईज है, नॉर्मली जैसे चल रहा है, एक बिल्कुल सब एक जैसा चाहिए, उसको कर दो लीनियर, टॉप से लेके एंड तक आने तक एक ही जैसा रहेगा। आप ये वाली प्रॉपर्टी कॉपी करो, यहाँ से कट करो, बल्कि यहाँ ले आओ एक दफा, सिर्फ एक दफा के लिए। अब इससे फायदा क्या है, जब आप यहाँ आओगे इंस्पेक्ट करो, और जब आप यहाँ आ गए बॉडी में, और कहाँ गया बॉक्स, डिव पर क्लिक करो। डिव पे देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ ना हमारे, इधर आओ, इसको चेक करो। ये बता रहा है इसकी पोजीशन क्या है, लीनियर है, यहाँ अलग अलग दिए हुए, ईज इन, ईज आउट, फास्ट आउट, लीनियर इन,
और ये अलग अलग चीज़ें में आप इसकी मूवमेंट खुद रेडी कर सकते हो। ये तो कुछ फिक्स मूवमेंट्स हैं, ठीक है। आप खुद से रेडी करो, यहाँ आओ, ये बॉक्सेस को छेड़ो, जिसमें देखा मूवमेंट में डिफरेंस देखने को मिला हुआ। अब ये मूवमेंट आपको करवानी है, इसको यहाँ से कॉपी करो, ये चीज़ ले आओ और यहाँ पे लाके पेस्ट करनी है। मैं इसमें पेस्ट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करने के बाद ये प्रॉपर्टी अब बेशक वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ रखो और यहाँ से एक कॉपी बना लो वहाँ, ताकि आपको वहाँ पर ये प्रॉपर्टी दिखती है, ठीक है। अब जरा होवर करो, एक चीज देखी, स्टार्ट होने से पहले जैसे होता है ना, एक कदम इंसान पीछे ले जाए, फिर तो ये काम कर रहे हो, पीछे जा रहे हो, उसके बाद आगे एकदम से ये क्या है, पॉइंट्स चेंज है। ये अब आपके पास है पूरा ईजिन का सिस्टम। आप इसको जाओ, इंस्पेक्ट करो, यहाँ आओ, इस पर क्लिक करो, इस वाले निशान पर, अपनी मर्जी से इसको रेडी करो। देखो कितना तेज हो गया। डाउन करो, देख रहे हैं एंड पे, यहाँ ले आओ, मूवमेंट्स हैं लगा, ठीक है। जो मूवमेंट आपको समझ आ रही है उस मूवमेंट के हिसाब से आपने इसको रखना। देखो एंड पे बाउंस होती है, एंड पे ये चीज बाउंस होगा। इसको लेकर आते हैं यहाँ से, कॉपी, बांधा, सही है। मैं भी कितने बजे, 12 के बाद यहाँ से मैं घर पे ही हूँ, निकल गया। हाँ, तो ऊपर वाली तो नहीं अप्लाई हो रही है, ट्रांजिशन मैंने ऊपर भी दी है, बाय डिफॉल्ट लगी हुई। अच्छा यहाँ आ जाता है, समझ गए आप। अब ये आपके पास है जितनी मूवमेंट्स है यहाँ पर, आप इनको ला सकते हो, सर्कल में भी चेक कर सकते हो, रोटेशन में भी यही है। एक रोटेशन होगी आके वहाँ पॉइंट पे रुकेगी, एक चलाओगे एंड में आकर टकरा के फिर वापस आएगी, ठीक है। ये मुख्तलिफ सारी जो है वो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी है। अब इन ट्रांजिशन के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं। आप देखोगे ट्रांजिशन में, जैसे ये बॉक्स है, मैं आ जाऊँ इस पर, विंडो 8 देखा है आपने, विंडो 8 के अंदर एनिमेशन लगी होती है, उन पर जब हॉवर करते हैं उसके स्टार्ट मेन्यू को, क्या होता है, जैसे एक बॉक्स है, मैं इसको बॉक्स की विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, क्या हो गया, ठीक है, ये है। और ये एनिमेशन हटाता हूँ रहे, और इसको कर देता हूँ मैं रोटेट 360 डिग्री, ठीक है। और 360 डिग्री इसने कौन सा रोटेट करना है, ये एक्स वाला। उन पर जब आप कार्ड पर ऐसे हॉवर करते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं। ये आपको मूवमेंट वहां पर उसमें देखने को मिलेगी, और जो थोड़ी बहुत चेंजिंग आ रही है वो इसकी वजह से भी आ रही है। देखो ये एक जैसी मूवमेंट है, ठीक है। ये आपको विंडो 8 में जितने भी कार्ड्स बने हुए उन पे किसी भी उस पे स्क्रीन पर विंडो 8 की हॉवर करो तो वो इस तरह डिस्प्ले देते हैं। वरना यहाँ आओ और लिखो ट्रांजिशन ऑन कार्ड्स on hover on cards of Windows 8 start menu। उसने नॉट वर्किंग, देखते हैं किसी ने अगर बनाया हो, इन्होंने बनाया नहीं क्या, कस्टमाइज द स्टार्ट बटन, इसने तो पूरा स्टार्ट, अरे भाई विंडो वाला काम है, दिया ही नहीं इन लोगों ने वैसे किसी ने। अच्छा ये भी देख लो, ये स्क्यू इसको इसने यूज किया होगा। अब यहाँ आके इनको देखोगे, इन्होंने बहुत बेहतरीन चीजें बताई होंगी।
आएगी हमारे पास पे शायद याद नहीं, फॉर्म पे लिखा हुआ। कहाँ पे रहना ये तो पता है। हाँ हाँ, कितने बजे आना? फॉर्म मेरे पास पता नहीं है या नहीं। चलो देख लेते हैं, रात को बात मैसेज पे बात करते हैं। अच्छा यार, यहाँ पर दिया नहीं इन लोगों ने विंडो 8 की उसकी ट्रांजिशन, वैसे मैंने ये ज़्यादा ही लिख दिया। ट्रांजिशन ऑन विंडोज 8 स्टार्ट मेन्यू होता है। ये दी हुई है। सेवन पे नहीं है, 7 के उसमें वो है ही नहीं। अरे भाई ये तो छोड़ ही पड़ा रही, ये तो विंडो का ही कुछ समझा रही। खैर वो देख लेना यार, विंडो 8 डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चेक कर लेना। विंडो इसमें नहीं है। अरे आया तो था अभी, इतनी मेहनत की हमने सिर्फ ये जलवा देखने के लिए। ये तो मूवी ने ये देख रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसे मूव करी, कुछ चीज़ें कैसे मूव करी। अच्छा मेरा ख्याल है इस पर जो है ना, हॉवर पे जो लीनियर ग्रेडियंट लगता है उस पर भी ये चीज़ लग जाएगी। लीनियर ग्रेडियंट लगता है ना इमेज पे, वो भी आप लगाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज यूएल। पहले तो ये चेक करते हैं और इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड साइज कवर। अरे भाई कौन सा साइज बोलिए? कार्ड तो अच्छा चल रहा है लेकिन मुझे ये मूवमेंट नहीं चाहिए भाई। अभी रोटेशन को बंद कर दो। मैं कहता हूँ चलो बैकग्राउंड को ज़रा अप्लाई करके देखता हूँ। बैकग्राउंड की सेम चीज़ हॉवर करने पर बैकग्राउंड का यूआरएल यही रहेगा। इसके ऊपर स्टार्टिंग में लगा देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। अब देखते हैं जरा लीनियर ग्रेडियंट पे ये क्या करेगा। क्या होता है, दो कलर पास करते हैं, रेड एंड ब्लू। कुछ कॉमा लगता है। सुबह कोई नहीं रहा। नहीं कुछ गड़बड़ है, क्या है ये देख लेते हैं। 1 सेकंड। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये सिंटैक्स तो याद ही नहीं है ना। ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लाया हूँ, लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई हो इस पर। ब्लैक चेक करता हूँ कि लीनियर ग्रेडियंट पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है। ब्लैक एंड ब्लैक होता है हमारे पास, यही था। ब्लैक टू ब्लैक ही अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर एक ब्लैक को क्या करता हूँ मैं, लाइट कर देता हूँ। दूसरे वाले को भी ऐसे ही लाइट कर देता हूँ। क्या चक्कर है, कहाँ ब्लेंडर या कहाँ एरर है। लीनियर ग्रेडियंट RGB ब्लैक वर्सेस ब्लैक। दो दफा होने के लिए ब्रेक यूआरएल से पहले। अच्छा ये यहाँ बंद होगा। अच्छा आप सही, आई थिंक सो। बैकग्राउंड कलर हटा दिया, बैकग्राउंड इमेज दी है, लीनियर ग्रेडियंट दिया है, ब्लैक RGB। और यार इसका साइज बढ़ाओ पहले, कुछ तो दिखे। जो दिख रहा था वो भी बेचारा चला गया। मैं आता हूँ यहाँ पर, और इसका मतलब फिर वो जो हमने अप्लाई करा था वही गलत था। तो बैकग्राउंड हो चुका है। एक तो यहाँ लीनियर ग्रेडियंट के लिए बात करता हूँ, ब्लैक ब्लैक। फिर इमेज कैसे लगाई थी,
URL कॉमा लगा के था विदाउट कॉमा था? मेरा ख्याल में कॉमा के साथ है। कॉमा के साथ है। आई थिंक कॉमा के साथ है। कॉमा के साथ ही होगा। हाँ यही था। ठीक है, और इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से, तो ये पूरी प्रॉपर्टी ही कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये हटाता हूँ, इसकी जगह ये पेस्ट करता हूँ, ये भी रिमूव करता हूँ, हॉवर पे ट्रांजिशन बाद में ऑन करूँगा और नॉर्मली जो है लीनियर ग्रेडियंट हटा देता हूँ। ठीक है भाई, ये चीज़ अप्लाई हो रही है और इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं ताकि फर्क महसूस हो। ठीक है भाई, अब जरा देखते हैं ट्रांजिशन इस पर अप्लाई होती है। ये तो बेइज्जती नहीं होगी। 1 सेकेंड दिया है, ड्यूरेशन 5 सेकेंड करता हूँ। ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब ये चीज इस पर कंट्रोल्ड बैकग्राउंड इमेज। वो पहले बैकग्राउंड कलर भी ऑटो लग रहा था, इसलिए वन टाइम ये आगे मैं चेक कर लेता हूँ इस प्रॉपर्टी पे। रिफ्रेश किया है, नहीं बैकग्राउंड इस पर नहीं लग रहा। बैकग्राउंड पर लगता तो है कुछ ना कुछ तो। फ्रॉम नहीं टू टॉप कर देता हूँ मैं, इसको जरा चेक करता हूँ। टू टॉप होता है, क्या होता है? अब तो हवा पे आ ही नहीं रहा। टू बॉटम नहीं है, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही। कहाँ पे जाऊँ? यहाँ पे कॉलर लगाऊं? इतना ख्वार होने के बजाय यहाँ क्यों नहीं चले जाते? अल्लाह अकबर। लीनियर ग्रेडियंट CSS, इतने के बजाय तो यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ भाई, डायरेक्शन कैसे देता है? डायरेक्शन यही तो देता है भाई, टू राइट टू लेफ्ट, यही चीजें तो हमने ही पास की। तो ये सारा कलर ऐसा उजड़ा हुआ क्यों है? उजड़े चम्मच जैसा। अच्छा, स्पेस की वजह से वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। RGBA, 2 बॉटम करता हूँ पहले मैं। अब जरा ये देखते हैं, अगर ये लग गया तो गुड, वरना इसको छोड़ दो। तो कुल मिला के बात हो गई कि ये नहीं होगा। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो है ना खुद वेबसाइट के अंदर देखा, तभी मुझे याद आया। हॉवर करने पे वो स्लोली जो है ना ब्लैक कलर लॉन्च होता है। बिल्कुल ये मैंने देखा, इसीलिए तो मैंने वही चीज़ अप्लाई करना चाहिए कि टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप की तरफ है, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहा है इस चीज़ को देखना पड़ेगा। बहरहाल खैर, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी देख लेना, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांजिशन ड्यूरेशन और प्ले, और उसके बाद आता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये बेसिक आपके पास है और ये सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी W3 पर। ट्रांजिशन इन CSS क्या नहीं, वो कुछ भी लिखे तो वो ट्रांसफर लिख के दे देगा। ये रहा बेटा, मेजर ये प्रॉपर्टीज हैं, डिले, ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी, टाइमिंग फंक्शन, ये मैंने आपको यहाँ पर तीनों बता दिए। नेक्स्ट हम इसको डिटेल से देखेंगे एनिमेशन पे। अब आपने यही काम करना है, विंडो 8 का जो लेआउट आप बनाओगे ना,
विंडो 8 का लेआउट आपको दे दिया। उस लेआउट में जो कार्ड्स है ना उन पर हॉवर करने पे उन पर ये एनिमेशन लगनी चाहिए, जो यहाँ पर अभी हमने स्टार्ट में देखी ना मूवमेंट करते हुए। सर यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, इस पर जब हॉवर किया जाए तो कार्ड रोटेट, ठीक है, जैसे अभी मैं कार्ड को रोटेट करा था। तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी हॉवर वाली वहाँ पर उन कार्ड्स पे लगानी। एक सबको एक प्रॉपर्टी सेम दोगे कार्ड, उस कार्ड पे ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। एक पे लगाओगे सब कार्ड पर अप्लाई हो जाएगी। अच्छा अब आते हैं जरा सा इस एक लेआउट को देखना है। हमने ये लेआउट ओके, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको ये एक लेआउट बता रहा था, ये लेआउट बनाने की कोशिश करनी है। कहाँ गया? आपके इसी में फोल्डर में दिया। हाँ तो भाई ये लेआउट तैयार करना है। फोटो आपको ये बूटस्ट्रैप 5 वाली मिल जाएगी, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, पिक्चर है, उसके नीचे ग्रिड सिस्टम है, नहीं तो ये पूरी एक इमेज निकाल लो। मैं निकाल लेता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, स्नैपिंग टूल। ये नहीं दिया हुआ ना, ये अभी के अभी ट्राई करो ना। मैं इसको इमेज को ऐसे कट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, परफेक्ट। इसको कर देता हूँ, अरे न्यू पे क्यों क्लिक कर दिया, सेव करना था। और इसको कर देता हूँ सेव एज डेस्कटॉप, क्या कर देता हूँ, और पीएनजी में सेव हो रहा है डेस्कटॉप पर। ये भी बनाना बहुत आसान है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके दोनों को साथ रख दो, बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, ये भी बन जाएगा। ग्रिड सिस्टम ये वाला बनाओ और साथ ये वाली फोटो लगाओ। जरा हम बनाते हैं, इसको चेक करते हैं। मैं बनाता हूँ इसको, देखो अब कैसे बनाऊंगा, जरा सा आपने इस चीज को समझना है। पहला जो काम शुरू करूंगा, इसको एक काम कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ आता हूँ, स्टाइल को कॉल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद पहली चीज में स्टेरिक कॉल करता हूँ और मार्जिन को कर देता हूँ 0। देखते जाते हैं, डिक्टो कॉपी हम बनाते हैं। टेक्स्ट भी बाद में जो लिखा हुआ वो भी खुद लिख देंगे, इमेज उसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, मार्जिन के बाद नेक्स्ट चीज जो हमने लिखनी है वो है पैडिंग, जो कि 0 है। ये मैं पूरी चीज बनाता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, बॉडी को मैं कॉल करता हूँ। बॉडी इस वजह से कॉल कर रहा हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। और साथ में जो इसमें कलर होगा वो वाइट कर देता हूँ। अब मैं बॉडी के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो वो क्या होगा, ब्लैक और वाइट के दरमियान ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ कुछ भी लिखूं नीचे, परफेक्टली यहाँ पर वाइट कलर में आ रहा है, ठीक है। और जरा सा इस लेआउट के साथ खेल रहे हैं, इसको हम सेट करते हैं। अब अगली चीज, यहाँ पर मेजर जो है एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर ये 2 बॉक्सेज हैं। तो अब जरा आपने स्ट्रक्चर समझना है कैसे। डिव डॉट मैं कर देता हूँ कंटेनर, ठीक है भाई, ये हो गया मेन कंटेनर। और इस कंटेनर को सबसे पहले यहाँ आके डॉट कंटेनर को कॉल करता हूँ मैं, और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड और बॉर्डर, सॉरी 2 पिक्सल सॉलिड रेड। एक ये काम। दूसरा मैं एक काम करूंगा कि इसको मैं दे देता हूं फिलहाल के लिए एक हाइट 90 VH, दूसरा इसको दे देता हूं विड्थ 90 VW, मार्जिन इसका कर देता हूं ऑटो। अब देखो जरा एक बॉक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसको एक काम करता हूं मैं, बॉक्स को मार्जिन फ्रॉम टॉप 10 पिक्सल, थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देता हूँ टॉप से, वरना ऊपर नैप बार आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। अगर फिर भी इसको बढ़ाना ऊपर से तो थोड़ा सा मार्जिन दे सकता हूँ, 10 की जगह 20 पिक्सल का, ठीक है। ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या करना है, 2 एरिया, 2 चीजें जो शो करवानी है, एक वो ब्लैक वाली इमेज और दूसरा है, तो 2 कंटेनर बनेंगे इसके अंदर। अब देख लो, मैं बना था डिव डॉट राइट बॉक्स, दूसरा यहां देख लो बेटा डिव डॉट लेफ्ट बॉक्स। सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लो, आपको बात समझ आ जाएगी मैं कैसे स्ट्रक्चर बना रहा हूं। स्ट्रक्चर रेडी हो गया, एंड में आप कलर वगैरह सब चीजें रिमूव करना समझ आ जाएगी। स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, 2 बॉक्सेस चाहिए। आओ मैं करता हूं राइट
और एक और काम कर देता हूं मैं, कर देता हूं इनको इनर बॉक्स, इन दोनों को ये भी नाम दे देता हूं इनर बॉक्स का भी, ठीक है। एक एक क्वालिटी है इन दोनों की, इनर बॉक्स के नाम से इनको कॉल करता हूं। इनर बॉक्स क्यों दिया है? ताकि कुछ प्रॉपर्टी जो पैडिंग वेडिंग दोनों में देनी है जितनी वो साथ दे सके। एक तो दोनों की विड्थ होगी कुछ ना कुछ, सही है, विड्थ फिक्स देता हूं, जैसे इनकी विड्थ और हाइट फिक्स दूंगा और हाइट भी होगी तो कंटेंट मुझे इस बॉक्स की हाइट नहीं चाहिए होगी, फिर इस बॉक्स की हाइट नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं दे देता हूँ, कर देता हूँ और इस पे एक काम भी करता हूँ मैं, इस बॉक्स का पहले यहाँ पर आता हूँ, इसको बना देता हूँ 200 पिक्सल बाय 300 पिक्सल। यहाँ देखते जाओ बस, तो बच्चों के साथ देखते भी जाओ तो आगे आप लोग जाए। दोनों बॉक्सेस आ गए यहाँ पर, इनको भी कलर देना है, मैं देता हूँ बॉर्डर और 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर ताकि नजर आए मुझे। ये दोनों बॉक्सेस नजर आ गए। दोनों बॉक्सेस के अंदर साइड बाय साइड होने चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ऊपर डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। और मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो सेंटर हो गया। उसके साथ करता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, टोटली सेंटर में आ गई। उसके बाद इसकी उड़ा देता हूँ विड्थ, हाइट उड़ा देता हूँ बॉक्स कंटेनर की, जान छू। अब आओ इसकी हाइट इनके हिसाब से सेट करें, दोनों की हाइट और विड्थ करता हूँ दोनों की 500 पिक्सल, पहले विड्थ चेक करो, और हाइट कर देता हूँ 200 है यहाँ पर, नहीं और ज्यादा बड़ा चाहिए 600 बाय 600, ठीक है परफेक्ट। अच्छा दोनों को थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल का, थोड़ा सा गैप आ जाए इन दोनों में। दो बॉक्सेस बन गए और इन दोनों की अब हाइट की बात आई, मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल, सॉरी ठीक है भाई, ये मैं इन दोनों को हाइट दे दी। अब अच्छा जस्टिफाई कंटेंट ये है, इसको कर देता हूँ स्पेस अराउंड, ये दोनों के दरमियान स्पेस में, समझ गए बात। ये वाला बॉक्स जो है ना ऊपर वाला, इसको थोड़ी ऊपर से मार्जिन देना है 30 या 40, या फिर इसकी विड्थ बढ़ा दूँ 40 कर देता हूँ, ऊपर नैब बार ना हो, ठीक है भाई ये चीज़ आ गई। अब दोनों बॉक्सेस आ गए, साइड बाय साइड मेरे पास, मैंने इधर डिस्प्ले क्या यूज किया, फ्लैक्स। अब ये आपके पास है, आप डिस्प्ले या फ्लैक्स भी यूज कर सकते हो, और डिस्प्ले क्या यूज कर सकते हो, ग्रिड सिस्टम। अगर ग्रिड सिस्टम यूज करोगे तो दोनों की क्लासेस बतानी पड़ेगी ऑटो। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये हटा दूँ, देखो दोनों बॉक्सेस ऐसे आने शुरू हो गए। मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ डिस्प्ले ग्रिड, तो पहला ग्रिड सिस्टम लगा, देखो ऑटोमेटिक ये बॉक्स अपने आप को एडजस्ट करे। फिर मैं कर सकता हूँ ऑल टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो, दो बॉक्सेस आ गए। अगली चीज मैं कर सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है दोनों सेंटर हो गए। और यहाँ पर कर सकता हूँ स्पेस अराउंड, इनके दरमियान स्पेस, ठीक है। और मैं कर सकता हूँ अलाइन कंटेंट सेंटर कर दूँ, सेंटर, ठीक है ऑटोमेटिक सेंटर है, क्योंकि उसकी बॉक्स की हाइट नहीं है। बॉक्स की हाइट बढ़ा दूं तो इन दोनों की हाइट भी बढ़ जाएगी, या फिर इन दोनों की हाइट बढ़ानी है तो 700 पिक्सल कर दूं, दोनों की हाइट भी बढ़ जाएगी। बात समझ आ गई? आप देखो एग्जैक्ट इस लोकेशन में ये दो पोर्शन बन चुके हैं। अब इन दो पोर्शंस में सिर्फ क्या रखनी है, किसी चीज को ऐड करना है और कुछ भी नहीं है। एक साइड पे क्या है, ग्रिड सिस्टम बनाना है, इस बॉक्स में क्या बनाना है, ग्रिड सिस्टम तैयार करना है। तो ठीक है इसमें ग्रिड सिस्टम करें, इसमें क्या करना है, सिर्फ इमेज डालनी है। यहाँ ING, पहले ये वाला काम निपटा देते हैं। सो इमेज कहाँ थी, लेआउट एग्जांपल नहीं, इमेज है ये, ठीक है। पहले तो हम ये आते हैं यहाँ पर, ये वाली इमेज ऐड करते हैं, इमेज आ गई ऐसे। अच्छा यहाँ पर भी ना आप क्या करो, इनर बॉक्स है, अब दोनों बॉक्सेस में से एक एक लेफ्ट बॉक्स को कॉल करो, क्योंकि लेफ्ट बॉक्स के अंदर है, ऐसे ऐड करो। इसको बोलो डिस्प्ले, बोलेगा जी फ्लैक्स, खुद हो गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर हो गया। और उसके बाद कर दो, ठीक है। और
एक और चीज़ करनी है, लेफ्ट बॉक्स डॉट नहीं लगाया इसलिए अप्लाई नहीं है प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसके बाद एक और काम करना है, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स सेंटर, पहले ये। अब इमेज की हाइट विड्थ और इमेज एडजस्ट हो गई। अब जरा देखो, अगर मैं बॉर्डर्स की प्रॉपर्टियां हटाना शुरू करूं, आपको एक चीज दिखेगी यहां पर, क्या ये वाला बॉक्स यहाँ ऑटो सेलेक्ट हो गया है या नहीं? बात समझ आ रही है? ये वाला बॉक्स क्या हो गया? ऑटो से। अच्छा, ये ग्रिड सिस्टम यूज किया तो रिस्पॉन्सिव खुद बनाना पड़ेगा, जिस स्क्रीन पे आप जाके चाहते हो अलग अलग हो जाए बात है। उससे पहले तक वरना आप वो रख लो, क्या नाम है उसका, फ्लेक्स वाला, वो खुद ऑटो कर देगा इसको। ये मैंने यहाँ रख दिया। अब जरा मैं इनको दोबारा से शो ऑफ करवाता हूँ। ब्लू ये रहा और कंटेनर ये रहा, ठीक है। अब इस कंटेनर में ग्रिड सिस्टम बनाना है, ग्रिड सिस्टम बनाते हैं भाई, अभी बनाते हैं। ग्रिड सिस्टम में कितने बॉक्सेस हैं? अब इसका काम खत्म ना, इस वाले को थोड़ा सा डाउन कर दो, बोलो भाई आप डाउन ला दो। अब यहाँ इस बॉक्स को ओपन करो, इस बॉक्स में तसल्ली से काम करो। पहले गिनो कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस हैं। यहाँ आओ, div डॉट आइटम्स और कर दो 9 और मल्टीप्लाई बाय 9 आइटम्स मिल गए, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, आइटम हाइफन 1 और 1 क्यों दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और ये क्या है? अब आते हैं यहां, ये जो आइटम्स हैं, डॉट आइटम्स, पहले डॉट आइटम्स को कॉल करते हैं, डॉट आइटम्स। इन आइटम्स को कॉल किया। एक काम करना है, इनको सबसे पहले दो बैकग्राउंड कलर, सबको येलो दे दो, ठीक है। दूसरी चीज इनको दे दो पैडिंग 5 पिक्सल, नजर आना सारे के सारे शुरू हो गए। बात समझ गए? आइटम्स के अंदर क्या है, ये चीज इस तरीके से आना शुरू हो गई, सारे बॉक्सेस 1 बाय 1 यहाँ पर शो हो गए। अच्छा, एक चीज है कि आइटम्स और आइटम और इनके दरम्यान में कर देता हूँ थोड़ा सा मार्जिन 2 पिक्सल का, हाँ ठीक है। बॉक्सेस सारे आ गए मेरे पास, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस बॉक्स में मुझे क्या करना है, इस बॉक्स के लिए जो बॉक्स बना हुआ है, इसके लिए मुझे करना है कि इनको, ये जो आइटम्स मेरे पास है ना, ये वाले, इनको ग्रिड सिस्टम बनाना है। तो ये राइट बॉक्स के अंदर है, डिस्प्ले करना पड़ेगा ग्रिड, ग्रिड। पूरा बॉक्स कवर कर लिया इन्होंने, ठीक है, पूरा बॉक्स कवर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, बॉक्स के ऊपर काम करना शुरू करना है। कितने चाहिए ऑटो, रॉस कितनी है, कॉलम कितने हैं, 1 2 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ओवरऑल कॉलम कितने, 3 है। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो, ऑटो एंड ऑटो, सिस्टम बन गया। अब नंबर 1 जो है, अब 1 आइटम्स के ऊपर गेम खेलना शुरू करना है। डॉट आइटम 1, आइटम 1 पर आ जाओ भाई। आइटम 1 को बैकग्राउंड कलर दो जो उसने वहां पे दिया है ग्रीन, तो उसको बोलो ग्रीन कलर। एक चीज तो यहाँ आके देखो, आइटम 1 पे ग्रीन कलर आया नहीं आया, यहाँ पर क्या आइटम्स दिया है, हाँ हाइफन लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। आइटम ग्रीन हो गया तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। पहले वाले बॉक्स ने जो जगह ली हुई है वो क्या है, हाँ, तो ग्रिड कॉलम 1 से स्टार्ट है, 4 पे एंड है, पूरी जगह ले ली, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एक ने जो दूसरा वाला है, इसने एक ही की जगह ली हुई है और इसने 1 और 2 की जगह, अच्छा एक है 1 ग्रिड कॉलम, अच्छा इसने आई थिंक ये जो एक कॉलम दिया ना, इसको विड्थ ज्यादा दी हुई है, इस कॉलम की विड्थ भी इसने डिफाइन की हुई है। दूसरा आता हूँ आइटम नंबर 2 पर आता हूँ, खैर में पहले 2 जो है वो येलो कलर है, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं येलो, अच्छा इसके साथ और कोई नहीं।
तो ये कर देता हूं इसको मैं, ये 1 से स्टार्ट है और कहां पे खत्म है, 1 से स्टार्ट है 2 पे ही खत्म है। ठीक है, 1 से स्टार्ट 2 पे ही खत्म। जो नेक्स्ट वाला है ना उसके लिए मैंने करना है कॉपी 3 और नेक्स्ट वाले का कलर है एक्वा टाइप का, एक्वा, तो उसको कर देता हूं एक्वा। और 1 से स्टार्ट है, सॉरी ये 2 से स्टार्ट है और 4 पे एंड है, ऐसा ही है। ठीक है, वो साइजिंग का फर्क है, वो विड्थ और हाइट आपको पता है। जब मैंने ऑटो दिया है पहले कॉलम को, उस पहले कॉलम की विड्थ में बढ़ा दूंगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, वो एट दी एंड पे करेंगे। अच्छा, लेआउट में ये चीज आ गई, इसने एक जगह ली है। उसके बाद नीचे वाला कितना है, ये है, इसने ए रॉस कितनी है, एक मिनट, 1 रॉ 2 रॉ 3 4 5 रॉस कितनी डिफाइन हुई, 5। अच्छा, मुझे यहाँ ऊपर आई थिंक 5 डिफाइन करने पड़ेंगे। ग्रिड रॉ आइटम कितने बन रहे हैं, 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, और बाकियों को जब हम एडजस्ट करेंगे तो बाकी रॉस उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो थर्ड वाला आइटम है उसने कितने रॉस दिए ये देखना, 1 2 3, इस अकेले ने जो है अब 3 रॉस दी हुई है। तो कोडिंग पर आता हूँ, और जो नंबर 4 है इसने रॉस ज्यादा ली हुई, तो इसकी जगह आते हैं, पहले करते हैं रॉ। कॉलम तो इसने लिया हुआ है 1 से 2 तक, एक ही कॉलम लिया हुआ है, लेकिन इसने ग्रिड रॉ ज्यादा ली हुई है। रॉ इसने कितनी ली थी, 1 से स्टार्ट है 4 तक ली हुई थी ना, 3 तक ली हुई है। अच्छा, एक और चीज, अब ये टॉप पर आ गया, देखो, इसके लिए अब एक काम ये करना पड़ेगा, हर एक का ग्रिड रॉ डिफाइन करना पड़ेगा। ग्रिड रॉ हर एक को डिफाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्रिड रॉ इसने भी, ग्रिड रॉ इसने भी, और ग्रिड रॉ इसने भी। ये है पहले वाले की रॉ 1 से स्टार्ट है 2 पे खत्म है, इसकी 2 से स्टार्ट है 3 पे खत्म है, और ये भी 2 से स्टार्ट है 3 पे खत्म है, ऐसा ही है। और ये ठीक है, यहाँ पर आ गया इशू। अब ये जो बाकी बचे हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू है, उनको सॉल्व करना है हमने। अच्छा, अगला सिस्टम है, इसके बाद आइटम ग्रिड 3 लिख दिया है, 3। अच्छा, ये 4 है, 4 है, ये 4 को डिफाइन करना था, 3 को डिफाइन कर दिया 1। अरे एक काम मैंने गलती की है, वो कि यहाँ स्टार्ट में जो मैं कर रहा था और बिल्कुल ठीक कर रहा था, वो ये था कि इनके नाम जो है ना वहाँ पे भी लिखने चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कौन सा बॉक्स कब आ रहा है। अब इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और कलर बॉडी में ब्लैक ये दिया हुआ ना, वाइट, इसको भी कर देता हूँ। आइटम्स का कलर ही, बॉक्सेस का कलर ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है भाई, 1 और कहाँ गया, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, और 3, ये 4 ने इसकी जगह ली हुई है। 4 अभी भी वहां से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बीच वाले कुछ आइटम मिसिंग हो गए जिनके हमने जगह लोकेशन सेट नहीं की। पहले नंबर 1 को देखो, 1 ने कहा 1 से स्टार्ट है कॉलम में, और 3 कॉलम्स की जगह लेगा। रॉ नंबर 1 से स्टार्ट 2 पे खत्म। दूसरा आइटम रॉ नंबर 2 से स्टार्ट 3 पे खत्म, और 1 से लेकर 2 तक जगह लिए, इसको भी सही डिफाइन किया। 4 को डिफाइन करना था कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट 2 पे खत्म, लेकिन रॉ नंबर जो है 1 से स्टार्ट नहीं करना था ना, रॉ नंबर 2 भी नहीं, 3 से स्टार्ट करना, नहीं 3 पे नहीं, 3 पे 5 पे खत्म करना। पहले चेक करते हैं, ये रहा, और एक और, ठीक है, ऐसा ही था लेआउट 1, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये लेआउट, और ये अब बच गए ये। अब बचा 5, आइटम नंबर 5 पर आते हैं। 5 पर जब मैं आया तो 5 स्टार्ट तो हो रहा है, ये रहा कॉलम नंबर 1 2 3 से स्टार्ट है, 4 पे खत्म है इसकी रॉ, 3 से स्टार्ट है 4 पे खत्म है रॉ, और कॉलम 3 से स्टार्ट है 1 नहीं, 2 से स्टार्ट है और 4 पे खत्म है।
जबरदस्त, ये भी हो गया। और बाकी तो ऐसे के ऐसे हैं। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। एक होता ये पर्पल है, पर्पल और ग्रे, पर्पल के बाद ग्रे, पर्पल एंड ग्रे, ये है PURPLE पर्पल एंड ये है ग्रे, ठीक है। और इसके बाद है ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज रेड, ब्लू ऑरेंज रेड, आइटम 6 7 8 7 1 और 8 एंड है 9। अभी क्या क्या कलर देने हैं इन तीनों को? बैकग्राउंड कलर, और एक को देना है इसको ब्लू, इसको देना था ऑरेंज, इसको देना था ग्रे और रेड टाइप का है, ग्रे और मैरून टाइप का है। मैरून कलर लिखते हैं, मैरून MAR, मैरून और डार्क ग्रे है, और ये वाला लाइट ग्रे था, ये डार्क था, ये वाला लाइट ग्रे होगा, तो ये आएगा GRA। ये लेआउट हमने बना लिया। अब एग्जैक्टली थोड़ा सा जो फर्क है वो ये है कि हाइट विड्थ की उस चीज़ का, तो पहला वाला जो है, ये पहला कॉलम जो है इसकी विड्थ ज़्यादा है इनके मुकाबले। तो यहाँ आता हूँ और पहले वाले की ऑटो जो है वो करता हूँ ज़रा 300 पिक्सल, और बढ़ेगा। अब इसको तो बंद कर दूँ ना, ये क्या है? अच्छा ये वाला, एक ये है, इतनी कंफ्यूजन कर दी है मैंने। हाँ ठीक है, इसको कर देते हैं 350 पिक्सल, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही या इससे कम ही है थोड़ा, 320 कर देते हैं ताकि बीच में। परफेक्ट, ठीक है भाई। अब एक और चीज़ है इन्हीं पर, आइटम्स पर बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल बहुत होगा आई थिंक सो। और अगली चीज़ ग्रिड गैप है या नहीं वो भी देख लेंगे। अब इनका उड़ाते हैं बॉर्डर, इनर बॉक्स का भी और कंटेनर का भी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। अच्छा इसकी हाइट वगैरह है, इसकी हाइट भी आप बढ़ा दो तो, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर लिखी है। अगर आप यहाँ टेक्स्ट लिखते तो एज इट इज आप चीज़ बना सकते थे। अच्छा मैं यहाँ आके एक और कर्व कौन सा? हाँ तो इसमें भी आप बढ़ा दो, वो तो जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना आ जाएगा। मैं कर दूँ 20 पिक्सल, ठीक है। वो आप स्पेस भी दे दो भाई। मैं ये सारी स्क्रीन ब्लैक है और सब में एक जैसा कलर चल रहा है, मेरा तो दिमाग घूम रहा है इसको देख के। भैया मार्जिन भी दे सकते हो, मार्जिन दे रहे हैं मार्जिन दे दो, वरना ग्रिड गैप यूज़ कर लो। किस में देना था ग्रिड गैप? ग्रिड जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ देना होगा भाई। कहाँ दिया था? यहाँ दिया था ग्रिड रॉ गैप और कॉलम गैप होता है, रॉ गैप एंड कॉलम गैप, और एक कॉलम्स भी होता है, कॉलम बहुत ज्यादा हो जाएगा ये तो। ये तो ऐसा लग रहा है एक दूसरे मोहल्ले में रहता है और एक दूसरे मोहल्ले में, कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ अप्रॉक्स इतना ही है। और कलर भी उसका चेंज है, उसका कलर है डार्क ग्रीन। नहीं मैंने ये असाइनमेंट जमा कराना है डार्क ग्रीन और ये ग्रीन। ये एक तो ये गेम जब खेलते हैं ना गुस्सा आता है। बस अब तो पीछे बैकग्राउंड में लंच चलना चाहिए मेरे पाकिस्तान में। ये हो गया, आप एयरफोर्स शेयर करते हैं, नहीं करेंगे। अभी इसको रिस्पॉन्सिव वाला काम कौन चेक करेगा भाई? क्या कर रहे हो भैया तुम लोग? अब इसको हटा दो नंबर्स को, और इधर आते हैं। क्या मिस्टेक नहीं, क्या मिस्टेक है यहाँ? ये किस लिए ऐसे क्यों कर रहे हो आप? क्या चीज़ ऐसी है जो मैंने मिसिंग की हुई है, वो अभी तक एरर दे रहा है? कुछ तो है जो मिस किया है।
ओह कितना तेज है ये HTML। अच्छा एक चीज है कि अभी ये तो बना दिया, ये रिस्पॉन्सिव नहीं चलेगा, कबाड़ा हो गया। अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए चलो ग्रिड सिस्टम ऐसे का ऐसा ही रहे, मुझे करना पड़ेगा या तो इस डिस्प्ले वाले को बनाना पड़ेगा ओके करके, ठीक है, या फिर मुझे काम ये करना है, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा दिया है 320, इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अलग काम करना पड़ेगा, या फिर मुझे यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ वेट मार्जिन ऑटो डिस्प्ले ग्रिड की जगह कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और ग्रिड सिस्टम को हटा देते हैं और यहाँ कर देता हूँ फ्लेक्स रैप रैप। कोई फर्क यहाँ आया इसकी तबीयत पर? नॉर्मली नहीं आया। इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ ये फायदा हो गया, ठीक है भाई, वो ऑटो एडजस्ट हो गया। लेकिन यहाँ ये फर्क है, ये बहुत छोटे हो गए। ये क्यों? क्योंकि मीडिया क्यूरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको यहाँ क्या किया है 320 फिक्स किया हुआ पिक्सल पे। तो मैं एक मीडिया क्यूरी लगाऊंगा कि भाई इतनी स्क्रीन के बाद या इतनी स्क्रीन के बाद इसको जो है ना कम कर लो आप, तो वो एटलीस्ट उसको इतना करेगा। या फिर मैं इसको ये कर लूँ परसेंटेज में दे दूँ 30% कम है। अच्छा ये उल्टा हो गया ना, जैसे उसने बताया था, तो मैं इसको कर देता हूँ क्या है 50%, ठीक है। अब इंस्पेक्ट पे ज़रा चेक करते हैं, तो हाँ अब वो देखो अप्रॉक्सीमेटली ये काम कर रहा है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ पिक्चर ऊपर है और ये वाला काम बाद में हो, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, जब वहाँ आए तो रैप रैप रिवर्स, नो रैप। सो रहे होते हैं बच्चे, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं। और ये इमेज भी जो दिया ना, इमेज को मैंने विड्थ हाइट नहीं दी है, कुछ भी नहीं किया, तो इमेज को भी मैं यहाँ आके IMG को छेड़ सकता हूँ। इसको मैं कह सकता हूँ आप अपनी हाइट जो है वो कर दो 90%, अपने कंटेनर का देखना 90% ले लेगा। पहले तो इसको बंद करूँ पिक्चर को, उसको देख के सर में दर्द हो गया, ठीक है। और इसी तरह विड्थ भी दे सकते हैं, विड्थ जितनी देनी है 90%, तो ये इस तरीके से अपने कंटेनर का साइज एडजस्ट करें। हाँ हाँ आप देखो बूटस्ट्रैप लिखा, ये भी ऑटोमेटिक, हालांकि ये टेक्स्ट भी जो है ना वो है। क्या कह रहे हो? किस पे? इसको? हाँ ये जो कंटेनर है ना, इसको दे सकते हैं। ये कौन सा कलर है? ये क्या कलर है, इसका नाम बताओ। इसको अभी ग्रे बोलते हैं, अभी बोलते हैं इसको ग्रे बोलते हैं। कैसे होता है ग्रे? इसको करते हैं कॉपी और यहाँ आते हैं इन सब के लेफ्ट वाले बॉक्स पर, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ग्रे था, अरे ये उसी को दे दिया मैंने, लेफ्ट वाले बॉक्स को ही। तो ये लेफ्ट वाले बॉक्स को नहीं देना, ये हमने देना है किसको? राइट वाले बॉक्स को, क्योंकि लेफ्ट से हमारी कुछ बात ही नहीं बनती। एक मिनट, वो इनर बॉक्स को दूंगा तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा ना भैया। यहाँ आते हैं, अच्छा इनर बॉक्स पे भी वैसे अप्लाई कर देता हूँ, इनर बॉक्स पे दोनों पे अप्लाई होगा। RGB का एक आ गया हूँ क्या मैं? RGB का एक आ गया हूँ मैं। वैसे मैं ये कर सकता हूँ, इसको दूँ पैडिंग 10 पिक्सल। अल्लाह ठीक है, वो उसका कलर ही ऐसा है इस वजह से, ठीक है। ये मैंने दिया है अप्रॉक्सीमेटली, उसका कलर चेंज है, ये वाला कलर मैच करके दे देना, अप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई? ग्रिड सिस्टम बनाना, ये वाला सिस्टम बनाना है, ये रिस्पॉन्सिव खुद ब खुद बन जाता है। आपने देखा 2-4 प्रॉपर्टी थी जो रट्टा लगाई हुई थी, वही दोबारा रिपीट हुई है। HTML का आपका कोड बहुत मसला है, आपका स्ट्रक्चर पहले देखो, पूरा स्ट्रक्चर बनाओ। मैंने इसका पूरा ढांचा तैयार किया आपके सामने, हर चीज प्रॉपर वे में, एक बॉक्स बनाया, दूसरा बॉक्स बनाया, उनकी पोजीशनिंग, बाद में अंदर मटेरियल ऐड कर दिया। आप भी यही करो, पूरा डमी स्ट्रक्चर रेडी करो, उसके बाद उसमें मटेरियल ऐड करो, ओके हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं देगा। हाँ आप लोग पहले पिक्चर भी डाल देते हो, ग्रिड सिस्टम भी, एक बॉक्स बना के सब भरना शुरू कर देते हो,
वो बाद में कभी रिस्पॉन्सिव होता ही नहीं, फिर कोड सारा। अब इस कोड को देखो तो बहुत स्ट्रक्चर वाइज कोड है भाई, और नाम भी ऐसा दिया मैंने, ये खुद आप अपनी मर्जी से जो दें। ये कंटेनर है, ये इसके इनर कंटेनर बोल दो, इनर बॉक्स बोले। ये दो प्रॉपर्टियां एक साथ इसलिए दी जब दोनों को पैडिंग या मार्जिन कुछ साथ देना हो एक जैसा, तो फिर क्योंकि ये दोनों मुझे एक जैसा ही ट्रीट करवाने। अब दोनों का बैकग्राउंड गायब करना है, दोनों का बैकग्राउंड सेम तरीके से गायब होगा। सिर्फ और सिर्फ किसको रिमूव करूंगा मैं, इनर बॉक्स के अंदर से। दोनों की पैडिंग बढ़ा दूं मैं, 20 पिक्सल कर दूं, दोनों पे पैडिंग का असर आएगा। अच्छा ये 100% पे ऐसा है, मैंने 100% पे नहीं बनाया, कम परसेंटेज पे बना लिया, इसलिए इस पे इफेक्ट आया। ये भी एक चीज़ का ख्याल रखना, ये यहाँ रख के बना दो। इतनी स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा, बड़ी स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा, इतनी स्क्रीन पे इतना ऐसे ऐसे, बड़ी स्क्रीन पे जाने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर ऐसे दिखेगा। समझ के बात क्लियर है? कंट्रोल है, कंट्रोल सी सेव किया इसको, यहाँ से बंद किया, और यहाँ आते हैं एयरफोर्स शेयर खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं। चलो भाई अटेंडेंस फाइल, ठीक है, ये लोग समझ लो। ये शहजादे नमाज तुम, मैं सोचा था कि ऊपर कहीं ये कौन है भाई, ये क्या है, ये कौन लिख रहा है, ये किसने लिखा है, ये लिखा किसने था? खैर क्या था वो तो मैंने हटा दिया, लेकिन लिखा किसने था? अब मैं पता है क्या ऑन करूंगा इसके बाद, ये सिस्टम ऑन करूंगा। एक तो इसके ऊपर स्क्रीन दिखेगी मुझे कि कौन क्या कर रहा है, एक ये काम ऑन करना पड़ेगा, दूसरा मुझे ऑन करना पड़ेगा इसका आईपी एड्रेस। नेक्स्ट टाइम जिसने ये किया उसका मुझे आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह ट्रैकिंग भी होगी उस बंदे की, और आ जाएगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करो, हो गया, आ जाएगा। चलो भाई इसको हम पॉज करते हैं यहाँ पे।